आज की इस वीडियो से हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना शुरू करने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं सबसे पहले सी का एक छोटा सा ओवरव्यू। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जनरल पर्पस प्रोसीड्यूरल इम्पेरेटिव कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको 1972 में डेनिशम रिची के द्वारा बेल लेबोरेटरीज में डेवलप किया गया था। अच्छा, इसको डेवलप क्यों किया गया? ताकि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की डेवलपमेंट हो सके, यानी कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया, बनाया गया। नाउ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बी लैंग्वेज की एक सक्सेसर है जिसको कि 1970s में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जो लैंग्वेज है इसको फॉर्मलाइज किया गया 1988 में, किसके द्वारा? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा, यानी कि ANSI के द्वारा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, इसको पूरी तरीके से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखा गया है। नाउ आज के टाइम पे जो सी है वो एक बहुत ही ज़्यादा वाइडली और पॉपुलर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करते हुए आप स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं। नाउ सी को ही हम लोग क्यों सीखें? और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं, जावा, C++ वगैरह वगैरह, दुनिया भर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही क्यों सीखें? ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। तो सी जो है वो प्रोग्रामिंग के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है। सबसे पहला पॉइंट ये है। नाउ सी लैंग्वेज जो लर्नर्स हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना शुरू करने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट चॉइस है, बहुत ही ज़्यादा एक परफेक्ट लैंग्वेज है, आप बोल सकते हो उसको। ये सी लैंग्वेज ही है जो कि जिसको हम लोग कहते हैं मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी कि चाहे आज के टाइम पे जितने भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स मिलते हैं, चाहे वो C++ हो, जावा, .NET वगैरह हो, लेकिन इन सभी का जो एक मदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कहते हैं वो कहते हैं सी को। यानी कि इसका जो सिंटेक्स है, सी का जो सिंटेक्स है, इसी को आज के टाइम के मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉलो करते हैं। यानी कि बेसिक लेवल पे जो सी है उसी से सारी जो दूसरी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनका जन्म हुआ है। नाउ आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत ज़्यादा नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन जो सिंटेक्स वगैरह है या जो कॉन्सेप्ट है वो मेनली सी से ही आता है। इसीलिए ये बड़ा पॉइंट बन जाता है कि हमें सबसे पहले सी को ही सीखना चाहिए। नाउ जो हार्डवेयर का जो कंट्रोल है, हमारा जो कंप्यूटर है वो एक हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर का जो प्रॉपर एक कंट्रोल है वो सी हमें देता है। तो हम एफिशिएंट प्रोग्राम्स लिख सकते हैं सी में। अगर हमें सिस्टम लेवल एप्लीकेशंस बनानी है, चाहे वो टेक्स्ट एडिटर वगैरह हो, चाहे वो कंपाइलर्स हो, नेटवर्क ड्राइवर्स हो, OS वगैरह का जो कर्नल है वो हो, पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ठीक है, उसको लिखने के लिए सी एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लैंग्वेज है, क्योंकि ये हमें लो लेवल एक्सेस देता है हमारे हार्डवेयर का। नाउ सी एक पॉइंट यहाँ पे आता है कि सी जो है वो एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, राइट। पोर्टेबल इन द सेंस कि क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर हम असेंबली से सी को कंपेयर करें तो असेंबली में क्या होता था कि अगर मैंने अपने सिस्टम में कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया है और मैं आपको कल को देता हूं कि आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करो, वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है? असेंबली में। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके कंप्यूटर में चलेगा। क्यों नहीं चलेगा वो? क्योंकि असेंबली लैंग्वेज सिस्टम स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि एक बार मैंने अपने कंप्यूटर के लिए लिखा, अगर वही सॉफ्टवेयर मैं आपके कंप्यूटर में भी चलाना चाहता हूं तो आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग मुझे वापस से उस सॉफ्टवेयर को लिखना पड़ेगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा एक हेडेक की बात है। सी में क्या होता है कि सी में आपने एक बार एक प्रोग्राम लिख दिया, अब आपके कंप्यूटर में बस मुझे एक बार उसको कंपाइल करना पड़ेगा। अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह अलग हैं, आपका थोड़ा जो ओवरऑल आर्किटेक्चर या फिर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है वो अलग है, मेरे में फॉर एग्जांपल लिनक्स है, आपके में विंडोज़ वगैरह है, तो हो सकता है मुझे उसको, हो सकता है कि मतलब कंपाइल फिर से करना पड़ेगा, मुझे लिखने की वापस से ज़रूरत नहीं, यानी कि जो हार्ड पार्ट है, जो मुश्किल काम है वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार कंपाइल कर दो, काम हो गया मेरा। लेकिन असेंबली में क्या था? असेंबली में बार बार मुझे लिखते रहना पड़ता था पुराने प्रोग्राम्स को। नाउ आज के टाइम पे इसीलिए जो सी प्रोग्रामर्स हैं उनकी एक सिग्निफिकेंट डिमांड है मार्केट में, इंडस्ट्री में, इसीलिए हम सी लैंग्वेज को सीखेंगे और देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, नई नई चीज़ें जानेंगे इसके बारे में। नाउ एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज में अगर देखें तो जैसा मैंने बोला कि सी लैंग्वेज जो एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसीलिए इसमें आपको एफिशिएंसी और स्पीड देखने को मिलती है। एक बहुत ही ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग और एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये आपको लो लेवल एक्सेस देता है आपके मेमोरी का, आपको डायरेक्ट एक्सेस देता है आपका हार्डवेयर का, और एप्लीकेशन में अगर आपको स्पीड वगैरह चाहिए, एग्जीक्यूशन की जो आपको स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए, तो ये एक परफेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए बन जाता है।
पिछली बार मैंने बोला था, इस बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक पोर्टेबल लैंग्वेज, यानी कि एक बार आपने कंप्यूटर में अपना जो प्रोग्राम है वो लिख दिया, फिर आप किसी भी कंप्यूटर में उस प्रोग्राम को चला सकते हो। हाँ, अगर वो सिस्टम में थोड़े बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह अलग हैं तो वापस से हो सकता है आपको कंपाइल करना पड़े, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करके आप उस जो प्रोग्राम है उसको आप चला सकते हो। ये क्लोज टू हार्डवेयर है, क्यों? क्योंकि ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो फीचर्स इसमें हैं, ये एक्चुअल में जो सी है वो ना तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मिड लेवल का मतलब कि इसमें लो लेवल के तो फीचर्स हैं ही हैं, यानी कि आपको जो लो लेवल एक्सेस है हार्डवेयर मेमोरी वगैरह का वो सब तो मिलता ही है, लेकिन हाई लेवल की तरह बहुत आसानी से आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग वगैरह कर सकते हो, ज़्यादा कोई मुश्किल आपको नहीं होगी। क्लोज टू हार्डवेयर होने की वजह से इसमें आप बहुत ही ज़्यादा लो लेवल के काम कर सकते हो। आप पॉइंटर्स वगैरह यूज़ कर सकते हो मैनिपुलेट करने के लिए। जो आप सी है आपको डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ हार्डवेयर, मतलब उसको मैनिपुलेट करने के आपको एक्सेस देता है, लो लेवल एक्सेस देता है। ये एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सिस्टम एप्लीकेशंस बनाने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा एक फ़ाइन लैंग्वेज है। आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ का एक बहुत ही बड़ा एक कलेक्शन मिलता है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, ठीक है, यानी कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका जो कोड है ये पूरा एकदम स्ट्रक्चर्ड रहता है, ये ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है, मॉड्यूलर फॉर्म में रहता है। तो आप बहुत ही बढ़िया से फंक्शंस का, लूप्स का, कंडीशनल्स वगैरह का आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम को मेंटेन करने के लिए। ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, यानी कि प्रोसीजर्स में, प्रोसीजरल पैराडाइम में इसका जो लिखने का तरीका है ये चलता रहता है। ये जब हम कोडिंग करेंगे तो आप देख के समझ जाओगे। और ये एक बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल लैंग्वेज है, यानी कि बहुत तरह के एप्लीकेशंस लिखने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। फ्रॉम कंपाइलर्स टू सिस्टम एप्लीकेशंस टू फर्मवेयर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बहुत कुछ आप इसमें लिख सकते हो, बहुत कुछ आप बना सकते हो। नो ड्रॉबैक्स भी हैं इसके कुछ लो लेवल लैंग्वेज होने की वजह से जिस तरीके से इसके फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। अब इसमें है मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि मेमोरी जो है इसको आपको मैनुअली मैनेज करते रहना पड़ेगा। जावा वगैरह में हमें मतलब मेमोरी मैनेज वगैरह उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो एक हाई लेवल लैंग्वेज, एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें ये चूँकि बहुत पहले आया था तो इसमें मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह है, यानी कि आपको खुद से ही सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। इसके फ़ायदे भी हैं एक्चुअली, कि अगर हमें लो लेवल एक्सेस चाहिए हार्डवेयर का, हमें लो लेवल काम करना है, ठीक है, हमें खुद ही मैनुअली मेमोरी को मैनेज करना है, एक्चुअली हमें पूरा एक्सेस चाहिए, पूरा कंट्रोल चाहिए मेमोरी का, तो बहुत बढ़िया लैंग्वेज है। लेकिन अगर वैसा कुछ आपका काम नहीं है तो फिर ये एक हेडेक बन जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ आपको फिर मैनुअली मैनेज करना पड़ेगा। ये एक इसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो फीचर्स हैं वो आपको नहीं मिलते हैं देखने को। जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो C++ आप ले लो, चाहे वो जावा ले लो, उसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो फीचर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो फीचर्स हैं वो आपको मिलते हैं। ऊप्स के जो फीचर्स हैं जिनको हम बोलते हैं वो आपको मिलता है, लेकिन ऊप का यहाँ पे सी में कोई सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। गार्बेज कलेक्शन आपको जावा वगैरह में मिल जाता है, इसमें आपको कोई भी गार्बेज कलेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, आपको मैनुअली ही सब कुछ करना पड़ेगा। और एक्सेप्शनल हैंडलिंग वगैरह जो है ये भी आपको देखने को इसमें नहीं मिलती है, आपको खुद ही सब कुछ करते रहना पड़ेगा, इसमें कुछ आपको नहीं मिलने वाला ये सब। क्योंकि ये चारों जो मैंने पॉइंट्स बताए ये चारों ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखने को मिलता है। लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग, क्योंकि ये एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें सारे जो कंसेप्ट्स हैं क्लियर किए जाते हैं, तो पहले सी को सीखना आपके लिए ज़्यादा बेटर है। क्योंकि बाद में जब आप C++ या जावा वगैरह या पाइथन वगैरह में आप जब शिफ्ट करोगे तो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझ पाना और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप पहले सी लैंग्वेज को सीख लेते हो अभी, तो बाद में C++, जावा, पाइथन वगैरह को सीखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए सी को सब लोग पहले ही सीखते हैं। मेरी भी जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो सी ही थी। मतलब मैंने अपने टीचर को जब बोला था कि मुझे C++ एक्चुअली सीखना है, तो मेरे टीचर ने मुझे सजेस्ट किया था कि पहले तुम सी सीखो, उसके बाद C++ में मूव ऑन करना, तो C++ सीखना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। उसमें ज़्यादा तुम्हें फिर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो तुम्हारा बेस है, जो तुम्हारा फाउंडेशन है प्रोग्रामिंग का, वो बन चुका होगा। जो घर होता है उसका पहले फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग तरीके से बनाया जाता है, ताकि ऊपर का जो मकान है वो भी मजबूत रहे। तो वही काम यहाँ पे प्रोग्रामिंग में सी करता है। जो आपका बेस है प्रोग्रामिंग का वो आपको तैयार कर देता है, फाउंडेशन आपका मजबूत करता है, ताकि ऊपर का जो बिल्डिंग होने वाला है, यानी कि ऊपर जो आप C++, जावा वगैरह जैसे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडर्न हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने वाले हो इन फ्यूचर, उसके लिए आपका जो बेस है वो इसको तैयार कर देता है सी।
ना एप्लीकेशंस क्या क्या हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, इसमें आप क्या क्या कर सकते हो एक्चुअल में। तो इसमें आप सिस्टम प्रोग्रामिंग कर सकते हो, यानी कि आप फर्मवेयर वगैरह बना लो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कोडिंग वगैरह कर लो, लैंग्वेज ट्रांसलेटर वगैरह बना लो, हार्डवेयर से रिलेटेड कोई भी मतलब जो नज़दीक जो भी काम है वो आप कर सकते हो। एम्बेडेड सिस्टम्स में आप इसका यूज़ कर सकते हो, बहुत तरह के माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह हैं या जो एम्बेडेड सिस्टम्स वगैरह उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स बनाने में आप इसका यूज़ कर सकते हो। डेटाबेस जो सिस्टम्स होते हैं उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हो। नेटवर्क सॉफ्टवेयर से लेकर के गेम डेवलपमेंट तक आप सब में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा एक लो लेवल लैंग्वेज है तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट भी है, यानी कि इसकी जो एग्जीक्यूशन है बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। फॉर एग्जाम्पल आप एक गेम खेल रहे हो, उसमें आपने अपने एनिमी को शूट किया और वो जो उसको गोली लगी वो 2-3 सेकंड के बाद लगी, तो हमें क्या लगेगा कि गेम जो है वो लैग कर रहा है, गेम थोड़ा स्लो चल रहा है, तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना गेम खेलने में। हमें क्या चाहिए, हमने शूट किया तुरंत शूट हो जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। अगेन आपकी गेमिंग जो स्किल्स हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए उसके लिए, बट मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ गेमिंग का कि तुरंत वो फास्ट थोड़ा चलना चाहिए गेम। अगर वो धीरे धीरे चलता है तो फिर हमें लगेगा लैग कर रहा है गेम, मज़ा नहीं आएगा खेलने में। तो इसलिए गेम डेवलपमेंट में भी कई सारे गेम डेवलपमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं उसको सी में लिखा जाता है। साइंटिफिक और मैथमेटिकल एप्लीकेशंस जो वो भी सी में लिखी जाती हैं, और इवन टेक्स्ट एडिटर और आईडीज़ जो हैं वो भी सी में ही लिखे जाते हैं। तो ये सारा कामकाज सी में होता है। नाउ इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो, आपको कोई दिक्कत आई हो, कोई क्वेश्चंस वगैरह हो आपके, तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर कोई अच्छा टॉपिक है तो उस पर मैं वीडियोज़ ही बना दूंगा आपके लिए डेडिकेटेड। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।